आईवीएफ भी फेल हुआ आपका और आपको दो बार तीन बार दो बार धाम पे आए और आपका 9 साल बाद पॉजिटिव आया है। तो क्या साक्षी पहली बार पॉजिटिव बना? जी पहली बार बना है, पहली बार। 9 सालों में कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। तो आप जैसे एक बार आईवीएफ से भी गुजर चुके हैं, कब करवाया था वो? मैंने 2017 में कराया था और मैं दोबारा भी करवाने ही जा रही थी, बट मेरे भाई है छोटा, उसने बोला कि एक बार आप वहाँ जाकर आओ। और भी कई लोगों ने मेरे को आपके वीडियोस भेजे थे, तो बस मैं आईवीएफ की मतलब सारा प्रोसेस कर दिया था और एक बार लास्ट मोमेंट पे बस आपके पास आई। और फिर मैंने कहा कि मैं 1-2 महीने तो कम से कम लेके देखती हूँ, और 2 बार आने के बाद ही पॉजिटिव हो गया है। तो आपको ओवरी में सिस्ट और ट्यूबलोक भी थे? जी। तो फिर भी आईवीएफ ही सजेस्ट किया? हाँ, आईवीएफ ही बोला था। जी। क्या करती हो? मैं बैंक में काम करती हूँ। बैंक में? कहाँ? जयपुर? जी। और आप मनोज? हम दोनों बैंक में हैं। तो आपने अपने स्तर पर साक्षी इन 9 सालों में अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाया होगा। कितने समय तक करवाया? शुरुआत में तो नहीं किया था, 3-4 साल तक तो ठीक है चल रहा था, बाद में लेकिन जब सभी लोग बोलने लगे तो मैं 2017 से तो मैं रेगुलर करवा रही हूँ ट्रीटमेंट। जी। तो आईवीएफ की फिर तैयारी थी, थोड़ा पेनफुल होता है, डर नहीं लग रहा? बहुत डर लगता है। मैं बस ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि वो सारे पेनफुल प्रोसेस से अब दोबारा नहीं गुजरना पड़े, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। तो बच गई ना? जी बिल्कुल, आपकी कृपा से। बहुत बहुत आशीर्वाद साक्षी मनोज को, और एक नन्हे मुन्ने के साथ फिर से मुलाकात होगी। बोले सच्चे दरबार की। अजीत कुमार दिल्ली से है। आपको पीसीओडी, अंडे सही नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस, 2 बार धाम पे आए और आपका 8 साल बाद पॉजिटिव आया। तो आपने आईयूआई भी 8 बार करवाए? इन 8 सालों में 8 बार आईयूआई करवा लिए? नहीं नहीं, ये एक साल तक करवाया है। 1 साल मतलब 8 बार हो चुके हैं। 8 में एक सक्सेस हुआ था और वो भी 4 महीने हो गए ख़राब हो गया था, मतलब हार्ट बीट चली गई थी। तो जैसे आपको गुड़िया के बाद से नहीं हो रहा था? एक ना 2020 में हुआ था, उसकी हार्ट बीट नहीं आई थी। फिर वो आईयूआई हुआ था 2023 में, फिर वो भी उसकी भी हार्ट बीट चली गई थी। बच्चे में ज़्यादातर जब भी कंसीव होता था तो हार्ट बीट की प्रॉब्लम आ जाती थी। बच्चा होता था, हार्ट बीट आती थी, लेकिन फिर उसके बाद चली जाती थी। क्या करती हो पूजा? हाउस वाइफ। और आप रंजीत? मैं वकील हूँ। अच्छा, दिल्ली में? हाँ जी, दिल्ली में। चलो, आप दोनों को बधाई। अब की बार आपका बच्चा सुरक्षित आएगा। बिल्कुल। बेटा भी। कंचन प्रेम नारायण तिवारी, अशोक विहार, दिल्ली से। आपको एक बार आईआई फेल हुए और 15 में आपको मिसकैरेज आया था, आईवीएफ भी चले गए थे, और आपको 2 बार धाम पर आए और 25 साल बाद पॉजिटिव आया है। जो बोलिए लाल धागे सरकार की। तो आईवीएफ भी जाने की तैयारी थी? चले गए थे बस। उसमें हमने उसमें गया तो उन्होंने अपना प्रोसेसिंग बताया। 8,000 रुपए का टेस्ट भी करवा लिए उन्होंने। फिर उन्होंने बोले कि 3 लाख से 4 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा, जो आप सर्जरी कराओगे उसके अलग खर्च आएंगे। तो फिर हमने उसी समय मैंने एक बहन का वीडियो यहाँ से देखा, तो हम इनसे बोले कि आप वहाँ चलते थे। बोली तुम्हें तो विश्वास है नहीं इस चीज़ों में। तो हम कहे नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, चलेंगे सर। कहा ना तुम जाओगे नहीं। हम कहे नहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं विश्वास नहीं कर, भगवान पर मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा होती है, मैं वो रखता हूँ, लेकिन वैसे में थोड़ा जो पाखंडवाद बाबाओं से है, मैं थोड़ा तो उनमें से तो मैं दूर ही रहता हूँ। तो मैं आपका वीडियो जो पहली बार देखा उसी समय मेरे को विश्वास हो कि मैं बाबा जी के पास जाऊंगा, जैसे जाऊँ। उस समय नवरात्र चल रहा था, नवरात्र का लास्ट ही माँ देवी का कृपा हो गई उस समय जो है। और फिर मैंने उसी समय उसी के बाद तुरंत टिकट मैंने कराया। फिर 23 नवंबर को आपके दरबार में पहुंच गया मैंने। तो फिर आपने वो कैंसिल कर दिया आईवीएफ की प्रक्रिया? कैंसिल कर दिया महाराज, मेरे पास इतना ना खर्चा था ना मैं करवा सकता था। हाँ, यहाँ पे भी आप 2 बार आई थी? जी 2 बार आए थे। 2 बार आए थे। अभी फरवरी में आया था, 8 तारीख को, 8 या 9 तारीख को आया था, क्योंकि उसके पहले मेरे घर पे शादी थी। घर हमारा प्रतापगढ़ पड़ता है, बाबागंज।
वहां पे शादी थी, शादी में भी सारे फिर प्रयागराज भी गए थे नहाने के लिए 25 शिवरात्रि पे। उसके बाद मेरा फिर दिल्ली का टिकट था, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में, डॉक्टर मोरपेन में हूँ, मेडिसिन वाले में ही। अच्छा, किस पोस्ट पे हो? मैं फील्ड पे हूँ जी, मेरा मतलब ऑफिशियल काम है, फील्ड में हूँ जी। और आप कंचन? घर पे रहते हैं। बड़ी अद्भुत कहानी है। ये लास्ट टाइम आपको मैंने 2 पाउडर दिए थे, इसको कितने दिन लिया था तुमने? 3 दिन लिए थे, बस 3 दिन। और पहले वाला? पहले वाला जी पहले महीने में 5 दिन लिए थे, और दूसरे महीने में 20 दिन लिए थे, फिर तीसरे महीने में फिर 5 दिन लिए थे मैंने, उसको मैंने पूरा किया था। बहुत बड़ी बात है। देखो, और पूजा आरती दीपक कर रहे थे? जी जी बिल्कुल। अगर ये 2 में से एक तो करते ही करते हैं, चाहे मैं करूँ या ये करो, दोनों टाइम। और जब भी होता है खाली तो वीडियो भी देखते हैं, क्योंकि मेरा फील्ड का काम है, तो मैं तो दिन में फिनिश होने पर, क्योंकि सारा दिन बाइक चलाने होते हैं, फिर इसलिए। और फिर ये अपना जो है अपना आगे ये करती हैं जो है। और हम घर से अकेले भी हैं, मतलब माँ बाप के अकेले ही हैं। बड़ा मतलब संघर्षपूर्ण, जी जी, बड़ा संघर्षपूर्ण। एक बहन है और एक मैं हूँ। बड़ा संघर्षपूर्ण ये जीवन रहा है, इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। समझ लो ये किसी कैंसर से कम नहीं है। मैं जैसे जैसे झेला हूँ, मैं तो मान लो आदमी हूँ, तो मैं बाहर चला जाता हूँ। मैं अब क्या बताऊँ इसकी, जो मतलब जमा नहीं कर सकता आपके। ये किसी नासूर और कैंसर से कम नहीं है। ये जो जैसे जो प्रताड़ित होता है, जो यहाँ तो घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं कि तुम अपने हिसाब से देखो क्या करना है, कैसे करना है, आपको अपने हिसाब से देखो। कोई में कोई कुछ 25 साल बहुत बड़ा होता है। और बचपने में ही हो गई थी, मतलब शादी मेरे 16-17 साल मेरे दादाजी ही कर दिए थे, थोड़ा बचपने में हो गई। लेकिन बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा। मतलब जब से मैंने अपना 2022 या 23 से मैंने जॉब पकड़ा हूँ, उससे बाद में बड़ा संघर्षपूर्ण जिंदगी रहा है हमारे लिए। और बहुत कठिनाई और बहुत पैसा लगा है। ऐसा नहीं है कि पैसा लगा, जब खत्म हो जाते थे फिर बंद बैठ जाते थे। करीब नहीं लगाया होगा तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो करीब 15 लाख रुपए से ऊपर ही लग गए होंगे लगभग। बहुत लगे महाराज जी, मैं क्या बताऊं इसका, मैं बता नहीं सकता। क्या 15 लाख रुपए का इलाज करा दिया। बहुत दुख भरी कहानी है। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, आपके बच्चे से मिलूंगा मैं। लेके आओगे दोनों? बिल्कुल, आशीर्वाद होगा इसी दरबार। अगर भगवान की दया से हुआ तो मैं 51,000 रुपए जो है गौशाला और भंडारे में जरूर मतलब दान करूंगा मैं।